तो गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। आज मैं कुछ लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, साथ में मेरे साथ बहुत कुछ जाने वाला है। तो आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से मेरे साथ जुड़ते रहिए। बहुत लंबा सफ़र होने वाला है और लगभग मैं अपने घर रिटर्न 6-7 दिन के बाद हूँगा। तो आप लोगों को ये जर्नी दिखाऊंगा और मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा वो सब कुछ ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी नहाते धोते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं यात्रा। तो चलो दोस्तों, अब निकलते हैं इस सफ़र में और गाड़ी को निकालते हैं। और गाड़ी में क्या कुछ ले जा रहा हूँ मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि लंबा रास्ता है और बहुत कुछ ले जाना है, संभल के जाना भी है। तो चलो गाड़ी निकालते हैं। पहले गाड़ी तैयार हो चुकी है मेरी, ये, और माँ और भाभी। तो भाभी को लेके जा रहा हूँ मैं और साथ में बकरियों को। काफ़ी समय पहले मैं बकरियां लेके आया था, लगभग 4 साल पहले बुआ के वहाँ से। तो उन्हीं बकरियों को वापस देने जा रहा हूँ। 1 लाया था और 2 लेके जा रहा हूँ। तो माँ अभी उन्हीं को लेने जा रही है और गाड़ी में लेके जाएंगे। तो ये अब जाने वाले हैं। तो इससे पहले इन लोगों को थोड़ा सा जौ और गेहूँ और साथ में ये अजवाइन गुड़ का पानी, रास्ते में कोई परेशानी ना हो करके हम तो हम सब लोग इनको विदा करते हैं। अब तो माँ अब गाड़ी में रख रही है, नमाज़ से विदा हो रहा है। तो ये बात गाड़ी में रख दी है। माँ थोड़ी सी रो रही है। तो माँ हल्का हल्का रो रही है, थोड़ा सा रोना तो आएगा ही। दोनों को बैठा दिया। हम अपनी बकरियों के साथ निकल पड़े चंपावत की ओर और साथ में मेरे साथ भाभी है और 2 बकरियां। तो देखो क्या कुछ होता है इस सफ़र में। और मौसम तो आज बिल्कुल अंधेरा वाला हो रहा है। तो धीरे धीरे अब आगे कुछ सफ़र तय करते हैं। तो अभी सब लोग अपने गाय बच्चों को जंगल की ओर भाग रहे हैं और हम अपने दोनों बकरियों को गाड़ी में। तो अभी घर पे होते तो ये भी जंगल की ओर जाते। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बड़े हैं साइज में बकरियां, तो इसमें अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल संभल कर आगे को चल रहा हूँ। और जो बड़ी वाली बकरी है हमारी, वो ब्याने वाली है, तो इसलिए बड़े संभल कर लंबे सफ़र में देखना पड़ रहा है। तो अब धीरे धीरे हम लोगों ने कोटमनिया, चौकोड़ी और अभी उडियारी बैंड क्रॉस करने वाले हैं। और बकरियों की हालत तो ठीक है पर बैठ नहीं रहे हैं। देखो कब तक बैठते हैं। और लंबे सफ़र में जाता हूँ तो सबसे पहले टैंकी को फुल कराते हैं। तो अभी हम बेरनाग से जो जस्ट 1 किलोमीटर रुके हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप में थोड़ा सा पेट्रोल और उसके बाद फिर से आगे को सफ़र तय करूँगा। और ये पेट्रोल जा रहा है। यहाँ से इस सफ़र को फिर से रेडी करते हैं, फिर से शुरू करते हैं कि इस सफ़र में हम यहाँ वेरनाग पहुँच चुके हैं। अब देखो मौसम तो लगातार ऐसा हो रहा है, खूबसूरत तो है ही पर ठंडा बहुत ज़्यादा है। अब देखो कब तक बारिश हो जाती है इस सफ़र में, देखते हैं कि कब तक होती है बारिश। तो अभी मैं गंगोलीहाट से पहले रुका हूँ, जाड़ा पानी के आसपास, और साथ में मैंने दोनों बकरियों को अभी निकाल रखा है। और ये बिल्कुल बैठ नहीं रहे हैं गाड़ी में, खड़े खड़े। तो मैंने सोचा एक चक्कर इनको थोड़ा दाना पानी खिलाया जाए और थोड़ा हवा। तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं और मौसम बहुत ठंडा, बहुत ही ठंडा हो रहा है। यहाँ पर तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और इन्हें थोड़ा सा खिला पिला के फिर आगे को रवाना होते हैं। और घर से हम थोड़ा सा भुना हुआ अनाज लेके आए थे, रास्ते में इनको खिलाया जाए। और ये प्लेट भी, अब तो ये प्लेट देख रहे हैं। तो यहाँ पर भाभी खोलने की कोशिश कर रही है, तब तक इनको ये प्लेट में थोड़ा बहुत खिलाते हैं। ऊपर ऊपर करो। बस
तो हम अभी गंगोली हाट पहुंचे हैं और सामने आप लोगों को माँ कालिका का गेट दिखाई दे रहा है जो कि कुमाऊं रेजिमेंट ने बनाया था। तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा रस है और निकलना यहाँ पर से बहुत मुश्किल हो रहा है। तो धीमे धीमे हल्के हल्के मैं भी एक्सीलेटर देते हुए इस मार्केट से निकल रहा हूँ और बहुत बड़ी मार्केट है गंगोली हाट। बस तो काफ़ी देर से हम लोगों को इंतज़ार था कि बकरियां कब बैठी हैं और खड़े खड़े वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे। तो अब जाके ये बैठे हुए हैं और हम पहुंचने वाले हैं पनार घाट, पनार जिसे कहते हैं, जहां से एक तो पिथौरागढ़ के लिए भी लाइन कटती है और अल्मोड़े के लिए भी। तो हमें जाना है सीधे चंपावत। मैं आप लोगों को रूट तो दिखाते रहूँगा, पर सबसे बड़ी समस्या पीछे बैठी थी तो वो अब बैठ गई है, खड़ी थी मतलब बैठ गई है। तो अब हम पनार वाले रास्ते से होके हुए जाएंगे। अभी हम पनार पहुंचने वाले हैं, लगभग यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर और है। तो नए वाटर में हम शुरू हो गए हैं और ये पनार वाला रास्ता हमने पकड़ लिया और पनार से थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे, घाट होगा, घाट से 2-3 लाइनें कटती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और पनार से जस्ट पनार से यहाँ से अल्मोड़े के लिए भी कटती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं फर्स्ट क्लास। ये जो सामने जा रही है, जहाँ से बस आ रही है, ये अल्मोड़ा को गई और ये अभी मैं चंपावत की ओर जाऊँगा तो वहाँ के लिए अभी थोड़ा सा साइड करते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। जहाँ को ये बस जा रही है यहीं को मैंने जाना है। रास्ता घाट और पनार के बीच में जो है ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बड़े बड़े पेड़ और बीच में ये रोड और काफ़ी शांत इलाका, इसलिए मेरे को यहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है। और घाट पहुँचने वाले हैं और घाट से 2-3 रास्ते कटते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे लेफ्ट हैंड साइड को जो आप लोगों को फुल दिखाई दे रही है उधर को, सामने आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो टनकपुर हाईवे है और हम लोग भी इसी हाईवे पे चंपावत की ओर बढ़ रहे हैं। साथ में हमारी बकरी फिर से उठ गई है ये, और ये कभी उठ रही है कभी बैठ रही है और एक तो अच्छे से बैठी हुई है। अब देखते हैं कहीं पर अच्छे से रुकते हैं और फिर से इनको कुछ दाना पानी खिलाते हैं। तो घर से पापा ने बोला दराती भी लेके जाओ और रास्ते में कुछ मिलेगा तो उसे खिलाना। तो दोनों अभी गाड़ी में हैं, तो मैं ये अभी दराती से काट के लाया हूँ। तो भाभी बता रही थी इसको खाते हैं, ये पता नहीं क्या है, क्या है सत्तर है, बल 70। तो इसको अब खिलाते हैं इन दोनों को और मैं बताता हूँ कैसे बैठे हैं। खोलो ये। तो आगे यहाँ पर काम चल रहा है और ये पूरा ऊपर से फिसल कर नीचे आ रखा है। तो वहाँ आगे सिरे पे जेसीबी काम कर रही है और तो वहाँ से यहाँ तक पूरी गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं। तो देखो कब तक ये खाली होता है, समय तो लग जाएगा शायद। और तब तक हम आपको अपडेट देते हैं कि बकरियाँ हमारी दोनों के दोनों बैठ पड़ी हैं, दोनों बैठी हैं, ये और वो अच्छे से। दोस्तों धीरे धीरे अपने कदमों से यहाँ तक पहुँच गए हैं लोहा घाट और ये लोहा घाट का मेन गेट है। अब अंदर हम लोहा घाट के अंदर, और यहाँ पर सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ पर ये देवदार के पेड़ों से घिरा है लोहा घाट और पूरे देवदार ही देवदार हैं यहाँ। तो कुछ ऐसी रोड है, ऐसी रोड में आगे बढ़ते हैं आगे को। तो लोहा घाट पहुँचने तक अभी बकरियों ने कोई दिक्कत नहीं दिखाई है और दोनों बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं। लगभग 1-1.5 घंटे से वो आराम से बैठकर आ रहे हैं। तो लोहा घाट में ज़्यादा रस नहीं है, ठीक ठाक है मौसम। जितनी भी मार्केट मैंने क्रॉस कर रखी है तो अभी सबसे साफ मार्केट ये वाली दिखी मुझे अभी। तो दोस्तों लोहा घाट से भी आगे निकल गए हैं और यहाँ पर से लगभग चंपावत 6 या 7 किलोमीटर की दूरी है और आसपास बढ़िया से देवदार के पेड़। जहाँ को ट्रक जा रहा है वो गया चंपावत को और ये मेरी बुआ की ओर। तो यहाँ चलते हैं बुआ को सरप्राइज देने।
तो बुआ के वहाँ भी हमारी जैसी रोड है और पूरा वातावरण, पूरी एरिया डिक्टो हमारे जैसा है। तो इनको कोई महसूस नहीं होगा कि हम कौन सी जगह आ गए। बकरियों को भी अच्छे से यहाँ ढल जाएंगे एक दिन में, या अभी अभी ढल जाएंगे। तो अभी 4 बज गया है, सुबह 9 बजे चले हुए हम और इतना टाइम लग गया हमें, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हौले हौले ये सफ़र हमने तय किया। अब यहाँ से लगभग 10 मिनट और लगेंगे बुआ के वहाँ पहुँचने में। फिर आप लोगों को दिखाऊंगा बुआ क्या कुछ कहती है। इसको जैसे कि मालूम है बुआ के वहाँ कहाँ जाना है। ये देखो, ये यहीं को जा रही है जहाँ बुआ का घर है, और दूसरी वाली वो भी गाड़ी पे ही है। और हम पहुँच चुके हैं बुआ के वहाँ और अच्छे से पहुँच गए। एक तो गाड़ी से उतर गई और दूसरी उतर रही है। आजा, आ चलो, आजा, आज आ आ आराम से, शाबाश। ये दोनों उतर गए और चूगना भी शुरू कर दे। देखो तो सही है, मतलब बकरियाँ, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बाकी अब गाड़ी को थोड़ा सा सही करते हैं, फिर चलते हैं बुआ के पास। और ये इन दोनों को जैसे कि पता है कहाँ जाना है, दोनों हमारे आगे, सब लोगों के आगे लगे। ये उसको तो थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। हम पहुँच गए हैं और वो इधर उधर निरीक्षित कर रही है कि क्या कुछ है यहाँ। ये देखो, बुआ का काम चल रहा है यहाँ पर, गोबर की खाद की खुदाई हो रही है। और इसने 1 2 3 4 और अपना खुद 5 लोगों का सहयोग यहाँ पर चल रहा है। ये आ गए, ये थुत बुढ़ी आ रही है। और ये है बाजी तुम्हारे, तुम अभी करता हूँ मैं, पहले उसका कर। तो ये चल, नमस्कार, ठीक ठाक, चल, हाँ ठीक है। तो बुआ के वहाँ एक शिमले तोड़ा रहला उधर ऊपर ये सारे सेब के पेड़ हैं, और सेब के पेड़ों में थोड़ी सी खाद डलवाई हो रही है अभी बुआ के पास। ये तोतापुरी नस्ल की पठिया है। जब मैं आया था ये थोड़ा सा छोटी थी, अब देखो कितनी बड़ी होगी। हमारे बकरियों के सामने तो काफ़ी बड़ी। और ये हमें पता करने के लिए बोले कहाँ आ गई। तो यहाँ पहुँचकर चाय मिल गई है और इन बकरियों को अभी पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ आए, तो इसलिए ये कुछ ऐसे घूमा घामी में चल रहे हैं। अब देखो कब तक ये सही हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं भी निकलूँगा यहाँ से। तो बुआ के वहाँ जब मैं इससे पहले आया हुआ था तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर फसल देखने को मिली थी। इस टाइम पर बुआ के वहाँ फूल गोभी और अन्य सब्जी देखने को मिल रही थी, पर इस बार ये पूरा बरसात की वजह से ये पूरा वहाँ तक नीचे तक यहाँ ये हो रखा है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नुकसान हो रखा है। तो काफ़ी नुकसान हो रखा है। यहाँ पर जो भी माल्टा, नारंगी, चूक के पेड़ थे वो सारे नष्ट हो गए। तो इस बार बुआ ने शायद ही कोई फसल लगाई है। अभी मैं खेत की ओर जाऊंगा, बाकी अभी मैं इनको थोड़ा बहुत कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से कुछ नहीं खाया था इन्होंने। अब जाके थोड़ा कुछ खाने की कोशिश करें, तो फिर उसके बाद शाम ही हो जाती है। बुआ का तो बहुत ज़्यादा काम चला है। आसी और की गुना तैमा तनन जी की गुना कस्सी है यहाँ, कस्सी कैसी। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे आज खाद का काम चल रहा है यहाँ, और वो सारा काम सेब के पेड़ में। तो दोस्तों अच्छे खासे और ढंग से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। कल यहीं से शुरू करूँगा कल का ब्लॉग,
तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।